भाई कोई चालान ना हो, बढ़िया है रहेगा। लग गए भाई, ऐसी की तैसी हो गई। अब इस तरफ देखो भाई, इस तरफ भी चार होंगे, ये देखो उस तरफ भी चार हैं। फटाक से आपके घर पे चालान पहुंच जाएगा। जैसे वो भाई खड़ा है देखो, उसका चालान आना तय है अगर कैमरे में कैप्चर हो गया वो किसी में भी। तो देखो बीच चौराहे पे खड़ा है भाई। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो सुबह के समय देखो भाई, सब अधिकतर जो ऑफिस हैं वो एम पी नगर साइड हैं और अपना न्यू मार्केट साइड हैं। तो इस साइड देखना भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखेगी। 9 से 11 के बीच में सभी लोग जो है जाते हैं और इस साइड बिल्कुल लोड खाली दिखेंगे देखो भाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भाई जैसे ऑफिस जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो बाइक से, तो भाई हेलमेट ज़रूर पहने। जितनी भी अपनी सेफ्टी हो सके उतनी सेफ्टी करें। सुबह के समय खासकर 9 से 11 बजे अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और ऐसी भीड़ रहती है भाई, देखो वहीं से वहीं तक अगर ज़रा सा भी कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो भाई सर फटने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाथ पैर में थोड़ी बहुत लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सर में लगेगी अगर कहीं हैमरेज हुआ या सिर में कहीं ख़तरनाक वाली चोट आई या कुछ भी हुआ तो तुम्हारी बाट लग जाना भाई। क्योंकि अपने शरीर का जो कंप्यूटर होता है वो दिमाग ही होता है, और दिमाग को डिस्टर्ब हुआ मतलब आदमी पूरा डिस्टर्ब, यानी ज़िंदगी पूरी बर्बाद। तो हेलमेट भाई ज़रूर से ज़रूर लगाना। अगर आधे घंटे, पौने घंटे, 2 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो बाइक से, तो बिना हेलमेट के भाई मत जाना। और सिंगल डे के लिए बाइक से कहीं जा रहे हो तो कंपलसरी हेलमेट लगाना ही लगाना है। मेरा तो भाई यही सीन है, चाहे सर दुखे चाहे कुछ, भाई बिना हेलमेट के मैं घर से निकलते ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं गिर चुका हूँ और मैंने गिरने के बाद 2-4 लोगों को ऐसे देखा है जो वो वाली कंडीशन हो जाती है भाई, पैरालिसिस वाली। इसके अलावा भाई मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं गिरा हूँ, जब हेलमेट नहीं मेरे सर को बचाया है, क्योंकि अधिकतर मैं गिरता हूँ सर के बल और हेलमेट रहता है तो भाई बिल्कुल भी चोट नहीं लगती सर में। सभी लोग भागे जा रहे हैं भाई कमाने के लिए और शाम को घर आके सो जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर दिन में फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ होगा तो घर आके लड़ने लगेंगे। अब देखो ये पीछे कोई आ रहा है पोंपो करते हुए, चलो कुछ भी नहीं आ रहा भाई, सभी लोग भागे जा रहे हैं, बस पोंपो लगाए रखे हैं पेट को भरने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए। सुबह भाग जाते हैं, शाम को वापस घर आ जाते हैं। यही चल रहा है, इसी को ज़िंदगी बोलते हैं लोग। अरे काहे का ज़िंदगी यार, पच्चड़ ज़िंदगी साला। भागे जा रहे हो, फिर शाम को घर आके सो जाते हो। थोड़ा बहुत अगर फ्रस्ट्रेशन हुआ, अब ये देखो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है दिन में काम में। अरे भाई हाँ, मैं चीज़ बताना भूल गया भाई। तो ये देखो भाई, रोड पर जो है क्या होता है कि कैमरे लगे होते हैं, ये कैमरे लगे भाई 1 2 3। अब इनमें क्या है कि भाई अगर मैं जैसे मान लो वो लोग जो खड़े हैं उनमें अगर कोई भाई हेलमेट नहीं लगाया होगा तो ये लोग जो है घर पे चालान भेज देते हैं भाई। चलो मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ, आगे भी लगे वो देखो 2-3, तो मैं आगे बताता हूँ। तो ध्यान रखना भाई, इस कैमरे के पीछे गाड़ी लगाना, बाद में गाड़ी लगाई तुम्हारे घर चालान पहुँच जाएगा। मेरा और मेरे दोस्त के घर चालान बहुत पहले, जब मुझे ज़्यादा पता नहीं था भाई, नई नई गाड़ी ली थी कि है मतलब बाइक पे क्या क्या सेफ्टी वगैरह करना चाहिए। तो देखो उधर 4 कैमरे लगे हैं भाई, है ना। इस साइड 3 कैमरे लगे भाई, अगर आपको दिख रहे हैं ऊपर तो देखो दिखा दूँ, ये देखो 3 कैमरे लगे भाई इस साइड। तो ये कैमरे से घर में ऑटोमेटिक भाई आपके एड्रेस पे है वो क्या बोलते हैं कि चालान आ जाता है भाई। तो मेरी बात हो रही थी कि हाँ, लोग भागे जा रहे हैं कमाने के लिए, वापस जाते हैं और दिन में अगर फ्रस्ट्रेशन होती तो घर आके लड़ते हैं और इसी को ज़िंदगी बोलते हैं भाई। अरे काहे की ज़िंदगी भाई यार, ये तो खच्चर की ज़िंदगी, गधों की ज़िंदगी। मतलब ऐसे वो ज़िंदगी है जो जिसमें दिमाग तो है लेकिन एक चीज़ भर दी गई है, पैसा, और उसके पीछे भागे जा रहे हैं। और समाज के कुछ आलतू फालतू नियम कानून डाल दिए गए हैं जिसके पीछे मतलब ये सब हुआ जा रहा है। अगर कोई नियम कानून ना हो ना भाई, हाँ हाँ कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ बहुत ख़राब है, कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो समाज में मनाए गए ना भाई, वो एक तरह से जेल के कैदी की तरह हैं भाई कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग तो हालांकि बहुत वैसे जीते हैं, मतलब आज़ाद परिंदे, तो उनकी बात अलग है, क्योंकि उनने जो है अपने घर में हम 2 हमारे 10 कर रखे हैं, तो उनको कोई मार नहीं सकता, उनके घर में जो है पावर है, वो वाली टाइप की फीलिंग वो रखते हैं। तो वो जो है आज़ाद परिंदे घूमते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कांड वही लोग करते हैं। चलो ये बात ख़त्म करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरा। तो चलो चलो चलो, अब अगला कैमरा कहाँ देखो, पहले चौराहे पे कैमरा देखा आपने, 3 3 6 3 9 कैमरे लगे थे भाई, तीनों रास्ते पे। अब देखो अगले चौराहे पे, इस वाले चौराहे पे कैमरा, ये देखो 1 इधर लगा है, 2 उधर लगे हैं, उस साइड हल्के हल्के दिख रहे हैं,
और MP नगर में ये बस इतना ही लगे हैं। और बाकी MP नगर में तो हर चौराहे पे आपको कैमरा दिख जाएंगे। तो चलो मैं आपको MP नगर चल के दिखाता हूँ, हर चौराहे पे कैमरा हूँ। और इन कैमरों को लगाने के, अरे भाई तालाब का सीन तो देखो, क्या तो सीन है भाई। इस जगह पे दोपहर में आओ तो ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गया भाई। मतलब प्रकृति, क्या बोलें उसको, प्रकृति में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनसे लाइफ को अच्छे से जिया जा सकता है। लेकिन खाली अगर जब पैसे वाली जो शब्द आ जाता है ना भाई, पैसा, बस फिर वहाँ भागा दौड़ चालू हो जाती है भाई, कंपटीशन चालू हो जाता है भाई। बाकी सीन तो बहुत गजब है भाई। तो दोपहर के समय यहाँ आते तो ऐसा लगता है भाई जन्नत है, प्रकृति बहुत अच्छी है। लेकिन पैसा शब्द डाल के जहर, उसको जहर बना दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन देखो भाई, 1 2 3 4 कैमरे टोटल आ गए हैं। और ये तो एक साइड की बात हो गई। दूसरे साइड, अरे क्यों भाग रहा है भाई यार, वो देखो ठोक के मारेगा किसी को। तो देखो 4 पीछे, 4 इस तरफ। ये कैमरे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। फ़ायदे ये हैं पुलिस वालों के लिए कि एक तो जैसे कहीं गाड़ी चोरी होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो इस मतलब एक कंट्रोल रूम से दूसरे कंट्रोल रूम फ़ोन किया जाता है कि भाई इस रास्ते से गाड़ी निकली है, इस नंबर की है, उसको रोको करके। तो वो जो है देख लेते हैं कैमरे में भाई। एक तो वो वाला रीज़न हो सकता है। और दूसरा, जैसे कोई गाड़ी चोरी हुई है, कहाँ से कहाँ तक गई है, वो भी कैमरे में दिख जाता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई इन कैमरों को लगाने के। तो ये स्मार्ट सिटी भोपाल के से जो है 2015-16 में, और पहले से भी लगे होंगे। मैंने नोटिस किया था 2016 में कि 2000 ये चौराहे पर जो है कैमरे टाइप कुछ लगे हैं। तो इन कैमरों को लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अपने लिए, मतलब अपने लिए क्या, जो पब्लिक हेलमेट नहीं लगाती है उसके लिए बहुत नुकसान है भाई। भाई आ चुके हैं MP नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पे। और यहाँ हर चौराहे पे जो कैमरे गिनना भाई कितने लगे हैं। तो देखो उस साइड दिखाता हूँ मैं कितने लगे हैं। इस साइड तो देखो गिना देता हूँ। अब देखो जैसे ये कैमरे लगे हैं, इसके आगे जो भी खड़ा होगा उसको हेलमेट आ जाएगा। हेलमेट के चालान देखो 1 2 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं, और 1 मिनट रुकना भाई, उस तरफ देखो, उस तरफ देखो 1 2 3 4 कैमरे उस तरफ हैं भाई। और इस तरफ भी 4 कैमरे हैं। हर यहाँ पे हर चौराहे पे आपको कैमरे दिखेंगे भाई। ऊपर अगर वहाँ दिख रहा हूँ तो देखो 4 कैमरे वहाँ लगे, 4 कैमरे वहाँ लगे। और ये जो कैमरे लगे भाई, अगर इससे आगे कोई खड़ा होगा तो उसके घर पे जो है ऑटोमेटिक चालान भेज दिया जाता है। वो वाला सीन यहाँ पर है। और क्या बोलें कि अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ, अगर मैं हेलमेट नहीं लगाया हुआ तो इन कैमरे में फ़ोटो मेरी आ जाएगी और मेरे घर पे चालान आ जाएगा। अब इस तरफ देखो भाई, इस तरफ भी 4 होंगे, ये देखो उस तरफ भी 4 हैं। हर जगह ये MP नगर वाले चौराहे पे हर जगह आपको 4 कैमरे मिल जाएंगे। और इन चारों कैमरे से तगड़ा वाला भाई चालान आपके घर आ सकता है भाई। अगर आप 3 बैठे हो एक बाइक पे तब भी चलाना जाएगा। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हो तब भी चलाना जाएगा। और भी जितने ट्रैफिक रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, जैसे वो बाउंड्री होती है पैदल चलने वाली, अगर उसके भी अगर आप आगे गाड़ी लगाए हो तब भी चलाना जाएगा। ट्रैफिक रूल, कोई सा भी ट्रैफिक रूल आपने तोड़ा होगा आपके घर चालान आ जाएगा। बाकी इस साइड चल रहा है मेट्रो का काम, बहुत जल्द जो है मेट्रो आ जाएगी। पर भाई
और इस साइड रहा भाई अपना डीवी मॉल, इसमें भी चलेंगे भाई, अभी अपने पास पैसे नहीं हैं, कभी किसी और दिन चलेंगे, पर चलेंगे। अभी गार्ड भैया अपने को भगा देंगे, बोले भागो सालों तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम साले खाली कैमरा लेके आए हो बस रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखो भाई अगला चौराहा आया, अगले चौराहे पे जो है फिर 4 कैमरे दिखे। उस साइड देखो, इस साइड भी ये 4 कैमरे लगे हैं। इस चौराहे पे हर साइड जो है 4 कैमरे आपको मिल जाएंगे। देखो 3 कैमरे वो लगे हैं, 1 2 3 4 वो लगे हैं, और इधर लगे हैं 3। ये देखो बिल्कुल वहीं लगे रहते हैं, बिल्कुल ये जहाँ वाहन खड़े रहते हैं। अगर आपने वो जो बाउंड्री, ये पैदल वाली जो बाउंड्री है वाइट, इसको क्रॉस किया, इसके आगे आपने गाड़ी लगाई, तो फटाक से आपके घर पे चालान पहुंच जाएगा। जैसे वो भाई खड़ा है देखो, उसका चालान आना तय है, अगर कैमरे में कैप्चर हो गया वो किसी में भी। तो देखो बीच चौराहे पे खड़ा है भाई। तो ऐसे जो है घर में भाई चालान आते हैं। अब चालान कैसे चेक करते हैं कि जो है आपके घर चालान आया है या नहीं आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई एक वेबसाइट है जिसका नाम है ई चालान, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पर आप अपना गाड़ी नंबर डालेंगे। गाड़ी नंबर डालने के बाद आप जो है सर्च करेंगे, तो आपकी गाड़ी के, अगर कोई भोपाल सिटी में, जो भी सिटी आपकी है उसमें, जैसे एमपी का ये है, वहाँ की अलग अलग सिटी का अलग अलग हो सकता है, आपको मतलब सर्च कर लेना थोड़ा बहुत। तो आप अगर एमपी से हो, तो आपकी गाड़ी का चालान होगा, तो आपको वहाँ पर विद फ़ोटो दिख जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े थे, कहाँ पर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है, और कितना इसका आपको पे करना है, यानी चालान का कितना पैसा आपको जो है देना है। तो इस तरह से आप जो है चालान चेक कर सकते हो, चालान का पैसा भर सकते हो, और सेफ़ जो है रह सकते हो पुलिस वालों से बच के भाई। क्योंकि कई बार जब आप आरटीओ का काम कराने जाओगे ना, तो यही चालान वो आपको दिखाएंगे कि सर ये चालान पेंडिंग पड़ा है आपका, पहले इसको भरो, तब आपका जो है आगे काम होगा। फिर आपको याद आएगा यार ये कौन सा चालान है। तो जब भी आप वाहन का फ़िटनेस वगैरह कराने जाओगे, बीमा कराने जाओगे या ट्रांसफ़र कराने जाओगे, तब आपको ये जो चालान आते हैं ये भरने पड़ेंगे। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी का चालान और मेरी दोस्त की गाड़ी का चालान है या नहीं है, या आया है या नहीं आया। क्योंकि हमने भी भाई एक आध जगह हो सकता है कभी भूल भटके में रूल तोड़ दिए हों। जब तक हमें मतलब रूल नहीं पता था तब तक हमने रूल तोड़ दिए हों। अभी तो रूल पता है, तो हम अभी पूरा रूल का ध्यान रखते हैं। बस ये एक अवेयरनेस वीडियो था ताकि आपको भी पता चल सके भाई। अब भाई मान लो किसी गाड़ी का चालान आया है या नहीं आया, उसको चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम अपने फ़ोन पे जो है गूगल पे सर्च करना है ई चालान। एमपी का भाई मध्य प्रदेश का ऐसे चेक करते हैं, वहाँ की अलग अलग सिटी का मुझे नहीं पता। तो ई चालान आपको टाइप करना है, उसके बाद ई चालान पेमेंट आ गया मध्य प्रदेश पुलिस, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी गाड़ी नंबर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी नंबर टाइप करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी का भाई कोई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बीच में मेरा सिर दर्द किया था, तो मैंने कुछ दिन हेलमेट नहीं पहना था, तो हो सकता है मेरी गाड़ी का भी एक आध चालान पड़ा हो मैंने, और ये कई दिनों से चेक नहीं किया, तो जल्दी से मैं चेक करता हूँ। और मेरा चेक करूँगा, मेरे प्लस दोस्त की गाड़ी का भी चेक करूँगा। उसकी गाड़ी का बहुत पहले आया था इसलिए मुझे पता है। उसकी गाड़ी का देखता हूँ, उसकी गाड़ी का अभी उसने भर दिया या पड़ा हुआ है। और मेरी गाड़ी का देखता हूँ मेरी गाड़ी कोई चालान आया नहीं आया। चलिए मैं ऊपर गाड़ी नंबर टाइप करूँगा, नीचे जो बॉक्स दिख रहा है इसमें अपन कैप्चा टाइप करेंगे। जैसे कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर देखिए NXPZH, फिर लिखा सर्च पे ओके करके अपन जो है अपना चालान चेक करते हैं। तो भाई सर्च होने लगा है, अब देखते हैं भाई कोई चालान ना पड़ा हो किस्मत से। भाई नो चालान फाउंड, थैंक यू जी, थैंक यू। सॉरी भाई गाड़ी नंबर गलत हो गया, अरे 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 यार, अपनी गाड़ी नंबर दूसरा है, सॉरी भाई सॉरी, से 1 अंक मिस्टेक हो गया था। भाई कोई चालान ना हो, बढ़िया है रहेगा। लग गए भाई, ऐसी की तैसी हो गई। तो भाई नीचे पड़ा एक चालान, कितने का है, 250 रुपये का भाई। इसमें फ़ोटो भी दिखती भाई कहाँ का ये चालान है। तो चालान नंबर लिखा हुआ है, उस पर अपन ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर एक PDF आई भाई, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ। और भाई PDF में आ गया कि मैं कहाँ खड़ा था, और हेलमेट का ही चालान है भाई, ये देखो। तो ये देखो भाई इस तरह से चालान आता है। 10 रुपये पोर्टल चार्ज, टोटल 260 रुपये पे चालान लिखा हुआ है। इस पर जाके मैं पे कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको मेरे दोस्त का भी गाड़ी नंबर का चालान चेक करके बताता हूँ, हो सकता है उसकी गाड़ी का भी कोई चालान पड़ा हो। तो उसकी गाड़ी का नंबर है MP04 भाई। उसकी गाड़ी का कोई चालान नहीं, उसने शायद भर दिया चालान। एक बहुत पहले आया था उसका चालान, अभी उसका कोई चालान नहीं है।
चलो बढ़िया भाई, मेरी गाड़ी का ही है चालान, तो चलो मैं भर देता हूँ भाई। तो इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी का भाई चालान चेक कर सकते हैं। अगर आप कभी जो है एमपी पुलिस की जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी नज़रों में आए होंगे, बिना हेलमेट के पाए गए होंगे, तो आपको जो है यहाँ पर चालान उसमें विद फ़ोटो दिखेगा भाई।